नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी होलसेलर से सामान लाते हैं और आप सामान उधार में उठाते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आप घाटे में हो और हो सकता है आपके साथ धोखा हो रहा हो। मैं राहुल तोमर, राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर किराना दुकान से जुड़ी हुई 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जिनमें आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। किराना बिजनेस से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पेज पर जाकर 100 से अधिक वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, अगर आप भी होलसेलर से सामान लाते हैं और आप सामान उधार में उठाते हैं तो या तो आप धोखे में हैं या फिर आप घाटे में हैं। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर सामान नगद ही लाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान उधार लाना पड़ जाता है। तो ऐसा ही इस बार हुआ। मुझे जितने सामान की ज़रूरत थी वो सामान जो मेरे पास पैसे थे उससे ज़्यादा था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम होलसेलर के यहाँ पर कलम लिखवा सकते हैं और उसे 8-10 दिन में जैसा हमारा होलसेलर के साथ हिसाब होता है उस तरह से हम उस उधार को दे सकते हैं। तो मैंने पैसे देकर सामान ले लिया और बाकी जो सामान उधार में था उसकी पर्ची बनाने के लिए कहा। होलसेलर ने पर्ची बना दी। तो सामान जब दुकान पर आया और मैंने उस सामान की जो लिस्ट थी उसका रेट देखा, तो दोस्तों मैं रेट देखकर चौंक गया। मैं जो सामान डेली नगद लाता हूँ उनकी पर्चियाँ और उनका होलसेल रेट, और जो सामान ये इधर उधार में आया था इसकी जो एक कलम थी इसका होलसेल रेट, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था। यानी कि उधार को हो सकता है हम कल भी चुका दे, हो सकता है 7-8 दिन के बाद हम चुका ही देते हैं, क्योंकि अगली कलम हमें उधार तभी मिलती है जब हम पिछला उधार दे देते हैं। होलसेलर ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया कि सामान को उधार ले रहा है तो इसको महंगा चेप देते हैं। और दोस्तों, जो हमें पार्ले जी की पेटी 106 रुपये के होलसेल रेट के हिसाब से पड़ती है वो 108 रुपये के होलसेल रेट के हिसाब से लगा दी। चना दाल जो कि 60 रुपये किलो के औसत में हमें पड़ जाती है। जानते हैं एक कलम अगर मैंने उधार लिया तो उसका रेट कितना लगाया? 65 रुपये किलो। दोस्तों, अब आप हिसाब लगा सकते हैं 30 किलो दाल पर अगर 5 रुपये किलो उसने बढ़ाए हैं तो 150 रुपये उसने कितने आराम से बढ़ा दिए। इसी तरह 3-4 और सामानों पर रेट बढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, खैर सामान तो मैं ले आया, लेकिन आगे के लिए मैंने तौबा कर लिया है कि मैं सामान उधार नहीं लाऊंगा, क्योंकि नकद लाने में हमारा रोब होता है। हम मोल भाव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस रेट में आप सामान देते हैं तो ठीक है, वरना और बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन अगर जब हम उधार लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये लाला लोग होलसेलर उठाते हैं और ये घाटा हमें उठाना पड़ता है। तो अगर आप भी सामान को उधार ला रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि सामान के नकद रेट और उधार रेट में कितना फ़र्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सारा प्रॉफिट ये होलसेलर ही खा रहे हो। और अगर ऐसा है तो आप सामान को नकद लाए, क्योंकि नकद सामान में आप मोल भाव कर सकते हैं और आपको अगर एक जगह से सामान उचित रेट पर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी दुकान से बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। जबकि जब हम सामान उधार लेते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है। इसलिए उधार लेने से बचे और माल को नकद ही खरीदे और प्रॉफिट में रहें।